और वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के दिव्य महान स्वरूप को, दिव्य महान उनके गुणों को, दिव्य महान उनके अनंत कार्यों को अपने ध्यान का, विचार का, चिंतन का विषय बनाए। प्रभु से, उस विश्वात्मा से अपनी आत्मा को, जीवात्मा को जोड़ने के लिए भगवान के चिंतन से स्वयं को जोड़ना अनिवार्य होता है। जो साधक साधिका जितनी गहराई से, अच्छे से अपने आप को चिंतन के द्वारा प्रभु से जोड़ पाते हैं, वो अपनी चेतना को उस विश्व चेतना में उतना ही अधिक रमण करा पाते हैं, उतना ही अधिक उस विश्व चेतना के असीमित अनंत वैभव का नित्य दिव्य दर्शन कर पाते हैं। भगवान की महिमा अपरंपार है, प्रभु की लीलाएं अपरंपार है। नित्य ही वे विधाता अनंत कृपाओं की वर्षा करते चले आ रहे हैं। उनकी लीलाएं सृष्टि के पदार्थ मात्र में, जीव मात्र में और सृष्टि के कण कण में, परमाणु में, अणु में, महान में, सूक्ष्म में, स्थूल में, सब में निरंतर चल रही है। जो उपासक उन विधाता की इन दिव्य महान शक्तियों का ध्यानस्थ होकर अवलोकन करता है, वो अपनी चेतना को उस विश्व चेतना के साथ जोड़ने में, उस विश्व चेतना के दिव्य विज्ञानमय विश्वकोश में प्रवेश कर पाता है। जब भगवान के ज्ञान के भंडार विश्वकोश इस विशाल विश्व में अपनी चेतना को रमण कराता है, ज्ञान चक्षु बुद्धि के आलोक में, बुद्धि के प्रकाश में, स्वाध्याय के स्मरण से जब जगत का चिंतन करता है, वस्तु मात्र का विचार करता है, अपने आप को, अपने शरीर को, शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं को, शरीर के भीतर के अंगों को, उनके काम करने के ढंग को, उन सब में चल रहे नियमों को जब साधक देखता है तो भगवान के प्रति समर्पित होता चला जाता है। फिर वो विधाता के आदेश को सिरोधार्य करता है, फिर वो विधाता के आदेश को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है और फिर भगवान के साथ, विश्व चेतना के साथ अपनी क्षुद्र चेतना को जोड़कर उसे भी महान अनुभव करने लगता है और संग संग जीवन को जीने लगता है। इतनी ऊंचाई साधक में कैसे आएगी जब साधक साधना के द्वारा साध्य परमात्मा का इस रीति से चिंतन करेगा कि वो पहले तीनों तत्वों को सामने रखेगा। तीनों तत्वों में हर तत्व का अपना महत्व है। कोई किसी से किस चीज में कम है तो कोई किसी से किस चीज में विशिष्ट है।
सारी सृष्टि इन तीन ही तत्वों के अंदर समा जाती है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व इन तीन ही तत्वों के अंदर आ जाता है। वो तत्व हैं प्रकृति, परमात्मा और आत्मा। प्रकृति उन मूल परमाणुओं को, उन मूल मटेरियल को कहते हैं जिससे सारा जगत, पूरा विश्व, अखिल ब्रह्मांड बनता है। और जिस प्रकृति से मानव के शरीर की रचना होती है, शरीर के भीतर बाहर के सब अवयव जिसकी मूल सामग्री से निर्मित परमात्मा के हाथों से होते हैं, परमात्मा की व्यवस्था रूपी, नियम रूपी हाथों से, ज्ञान रूपी, विज्ञान रूपी सामर्थ्य से, तप से हुआ करते हैं। तो ये प्रकृति जो मूल रूप में अविभाज्य कणों के रूप में सूक्ष्मतम अविभाज्य सत्व, रज और तम रूपी गुण परम अणुओं के रूप में है, उसी के आपसी परमाणुओं के संयोग से ईश्वर के द्वारा नाना रूपों में ये प्रकृति इस विश्व का, विश्व के समस्त पदार्थों का रूप ले पाती है। तो एक तो चिंतन का क्षेत्र ये है कि साधक ध्यानस्थ होकर इस प्रकृति तत्व को, इसके व्यापक, महान, स्थूल, पांचभौतिक, जागतिक अर्थात जगत रूप स्वरूप को अपने चिंतन में लाए। ये इसके आरंभ से लेकर इसके स्थूल विनाशशील स्वभाव तक चिंतन करें। प्रकृति अंततोगत्वा अपने मूल रूप में नित्य है, परिणामी नित्य है, परिवर्तनशील है, परंतु फिर भी नित्य है। परिवर्तित शील परमाणु के संयोग से जो वस्तुएं बनती हैं, वो वस्तुएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। उनका ह्रास, विनाश, विकास, वो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है। परमाणु से बनने वाली चीजों का तो जन्म और विनाश होता है, उनका तो क्षय होता है, उनका तो निर्माण और समापन निरंतर उनके अंदर परिवर्तन होने से होता रहता है। परंतु मूल जो परमाणु, उनका विनाश कभी नहीं होता। तो प्रकृति को आरंभ से उसके स्थूल विनाशी स्वरूप तक उसका चिंतन करना, चिंतन की एक दिशा है साधक के लिए, जिसमें वो जहां प्रकृति की दिव्यता, भव्यता और इसके सामर्थ्य को अनुभव करता है, वहीं इसके पीछे जो द्वितीय महान तत्व विश्व का है, जिस शक्ति को परमात्मा शब्द से संबोधित किया जाता है, परम आत्मा यानी सबका स्वामी, सबका प्रिय, सबको प्रेम करने वाली शक्ति, परम विश्व चेतना जो सबको चेतित करती है, जगाती है, जागरूक करती है, सबको जागरूकता की दिशा में प्रेरित करती है, वो जो विश्व चेतना है, उस विश्व चेतना, विश्व शक्ति, इस विशाल विश्व के निर्माण करने वाली उस दिव्य महान सत्ता का नाम ईश्वर रखा गया है, परमात्मा रखा गया है, सृष्टा रखा गया है, सृजनकर्ता रखा गया है। वो सत्य हैं, वो चेतन है, और वो आनंद से परिपूर्ण होने के नाते उसको सच्चिदानंद कहा जाता है। वो सर्वशक्तिमान होने से
सब उसको प्रथम पूजते हैं, प्रथम प्रणाम करते हैं, क्योंकि सृष्टि में जो भी विस्तार दिखाई देता है वो उसी के विज्ञान, उसी के ज्ञान, उसी के दूरगामी, दूरदर्शी दृष्टिकोण का परिणाम दिखाई देता है। हर चीज के आरंभ से अंत तक के हर पहलू का पहले से ही उस विधाता को बोध होता है कि किस चीज का क्या प्रयोजन है, उसका आदि, उसका मध्य और उसका अंत क्या है। इसलिए त्रिकालातीत और तीनों कालों के ज्ञाता और तीनों कालों के पूर्व और परे, जब काल की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी तब भी वो जो महाकाल है, उसको जब साधक चिंतन में लाता है तो फिर धीरे धीरे साधक की आत्मा उस साध्य के चिंतन के विमान में, चिंतन की नौका में, शब्दों के ज्ञान की नौका में बैठकर इस प्रकार से इस विशाल ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों के विज्ञान में विचरण करने लगती हैं कि वो नेत्र खोलकर बाहर सृष्टि में प्रवेश करने की इच्छा भी नहीं करता और घंटों वो समाधि में लीन रहता हुआ उस विधाता के दिव्य सूक्ष्म लोकांतरों का ध्यानस्थ रहते हुए ही अवलोकन करता रहता है। उससे उसका ज्ञान, उसकी समझ सब दिव्यता को प्राप्त होते हैं। उसका धैर्य, उसका आंतरिक विकास सब अद्भुत हो जाता है। तो इसलिए दूसरा तत्व चिंतन का वो परमात्मा तत्व है। तीसरा तत्व जीवात्म तत्व है, आत्म तत्व है। आत्म तत्व संख्या में अनंत है और सामर्थ्य में अल्पज्य है और स्वभाव से, या यूं कहें कि अपनी सत्ता से, ये अजर अमर है। ये स्वभाव से सत्यानुरागी है, सत्य में अनुराग करने वाला है और इसकी सीमा, इसके जीवन की अनंत है, अंतहीन है। ये न कभी पैदा होता है, न कभी मरता है, न कभी जीर्ण क्षीण होता है, न किसी के द्वारा बनाया जाता है, न किसी के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। जो चेतन तत्व हैं, जिस तत्व को चेतना के नाम से, आत्मा के नाम से, जीव के नाम से, जीवात्मा के नाम से कहा जाता है, वही चेतना हम सब हैं। शरीर से अतिरिक्त शरीर को जानने वाले, शरीर को अनुभव करने वाली वही चेतना हम सब है। उस अल्पज्य, तुच्छ, अविनाशी जीवात्मा शक्ति को, उसकी सामर्थ्य को परमात्मा विश्व चेतना जान करके उसके लिए प्रकृति से नाना प्रकार के अद्भुत चित्र विचित्र इस संसार को बनाता है और उस चेतना के लिए, संसार को जानने समझने के लिए शरीर की रचना करता है और शरीर की रचना करके शरीर के द्वारा इस संसार को जानने, शरीर को जानने और स्वयं को जानने और इन सब को जान समझकर छोड़कर परम आनंद को प्राप्त करने का मार्ग वो विश्व विधाता, विश्व चेतना परमात्मा इस जीवात्मा को अपने वेद रूपी ज्ञान के द्वारा बताता है।
जीवात्मा को वो परमात्मा हमेशा श्रेष्ठ और महान बनने की प्रेरणा देता है। इसलिए वो भगवान कहता है मनुष्य से कि ये मनुष्य क्या करे, आर्य बने और पूरे विश्व को आर्य बनाए। संसार की सत्ता की बागडोर वो परमपिता अपने श्रेष्ठ पुत्र आर्य मनुष्य को सौंपता है और कहता है अहम भूमि अददाम आर्याय, मैं इस भूमि को आर्यों को सौंपता हूँ। वो इस भूमि का उत्तम रीति से पालन करे और सबके कल्याण में इस भूमि को लगाए, अर्थात इस भूमि पर ऐसी व्यवस्थाएं करें, इस प्रकार के अन्न धन को उपजाएं, इस प्रकार का वातावरण बनाएं जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो, समस्त प्राणियों में प्रेम भाव सद्भाव, सबके अंदर एक दूसरे के प्रति आदर स्नेह और समर्पण हो। भगवान इस प्रकार मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं कि वो जीवन में श्रेष्ठ उत्तम और महान बने, वो आर्य बने। इसलिए परमात्मा आर्य मनुष्य को अमृतस्य पुत्र कहता है कि ये तो अमृत का पुत्र है। पुत्र का अर्थ होता है जो तर जाता है, तार देता है, और तरने तारने का काम वही करता है जो अमृत का पुत्र हो। अमृत कहते हैं जो कभी न मरता, उसको अमृत। जो अमृत है वही परमात्मा का पुत्र है, जो अमरता के मार्ग पर चलता है, और वो अमरता का मार्ग स्वयं आत्मा का स्वरूप है। वो अमरता का मार्ग मंगल में परमात्मा का वेद ज्ञान है। तो इस प्रकार साधक जब चेतना के स्वरूप को समझता है, उसकी महानता, उसके महत्व और उसके जीवन के हर आयाम को विचार करके समझ करके ठीक उपयोग करता है, तो वो जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर होता हुआ जीवन के चरम तक पहुंच जाता है। लेकिन ये तभी होता है जब वो विधिवत क्रमशः गति करता रहे और जो सरल और सीधा मार्ग है उस मार्ग पर चले, टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाने के लिए शीघ्रता की कल्पना न करें। धैर्य से सब कार्यों को करते हुए बिना किसी जल्दबाजी के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। तो आइए ध्यान के विषय में प्रमुख 3 तत्व है, आत्मा परमात्मा और प्रकृति। सारी विद्याओं का उद्देश्य इन्हीं तत्वों को जनाना है, समस्त शास्त्रों का उद्देश्य इन्हीं तत्वों को जनाना है, और मनुष्य को इन तत्वों को जनाकर संसार में सुखमय जीवन प्रदान करना है और संसार के बाद में परम सुख परमानंद मोक्ष को प्रदान करना है। सारी सृष्टि का भी यही उद्देश्य है। चांद सूरज धरती आकाश सब पदार्थों का उद्देश्य यही है। सो आइए जिस आसन पर आलती पालथी में आप बैठे हैं उसमें स्वयं को व्यवस्थित कर लें। कमर पीठ और गर्दन को सीधा रखते हुए, सहज रखते हुए, नेत्रों को बंद रखते हुए
पलकों को सहज रखते हुए, बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबी गहरी लयबद्ध करते हुए, धीरे धीरे बाहर से भीतर लेते हुए अनुभव करते हुए स्वयं के अंदर सत्व गुण को बढ़ाए। श्वास को अनुभव करें। श्वास के साथ साथ सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर की अनुभूति के साथ शरीर को और श्वास को अनुभव करने वाले स्वयं को अनुभव करें। स्वयं को श्वास शरीर को अनुभव करते हुए दोनों कानों के आकाश में मन लगाकर नाद को अनुभव करे, दिव्य नाद। इन चारों को अनुभव करते हुए फिर अपने अंतर चक्षु से भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को देखें। दिव्य प्रकाश को देखते हुए श्वास को भर के रोक कर परमात्मा का मानसिक रूप से निज नाम का मानस जप करें। जप को नाद के साथ में मिला दें। जप और नाद को पूरे शरीर की अनुभूति के साथ में मिला दें और इनकी अनुभूति करते हुए दिव्य प्रकाश को देखते हुए इन सब को देखने वाले, अनुभव करने वाले और शरीर में अंतःकरण से कार्य करने वाली अपनी स्वात्मा को, चेतना को साथ में अनुभव करें। प्रभु का नाम मानसिक रूप से जपते रहे। जो अभी चिंतन किया है, बीच बीच में इस प्रयोग को, श्वास को रोककर, जप को रोककर ये चिंतन भी करें, आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का। इसी प्रयोग में ये गुथा हुआ है। मैं अगले 5-7 मिनट तक मौन होता हूं, आप प्रयोग करें। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार सृष्टि के तीन तत्वों का ध्यान में चिंतन करते हुए तीनों तत्वों को एक दूसरे से अलग जानते हुए तीनों का अपना अपना महत्व समझते हुए उनमें से अपनी आत्म चेतना को स्वयं अनुभव करते हुए और स्वयं के द्वारा शरीर को अनुभव करते हुए शरीर के निर्माता विश्व के स्वामी परमात्मा को विचार के द्वारा समझते हुए जो आपने महसूस किया उसे आत्मसात करें। प्रभु का धन्यवाद कर हृदय में भगवान के प्रति अनंत श्रद्धा के भाव अनुभव कर और प्रभु का इस प्रकार आदर करते हुए उनके प्रति हृदय में नम्रता, भक्ति और श्रद्धा की भावना अनुभव करते हुए फिर स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर ले आए। चाहे तो दोनों हथेलियों का घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर देखें। ओ, जैसा कि आपको विदित है कि ध्यान के उपरांत हमारा महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत ग्रंथ के एक भाग विशेष जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है उसका निरंतर स्वाध्याय चल रहा है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन को श्रेष्ठ और सरल बनाने के लिए, उपयोगी और महान बनाने के लिए ज्ञान की, कर्म की दिव्य बातें बताते हैं जिनके द्वारा अर्जुन जीवन को कल्याण के पथ पर उत्साहित होकर ले जा सके। आज संसार में हर मनुष्य ऐसा चाहता है कि उसे कोई ऐसा मार्गदर्शन मिले जो उसका मार्ग इस प्रकार से करे, मार्गदर्शन कि वो संसार में रहते हुए, संसार में जीते हुए जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त करें, उद्देश्य को भी प्राप्त करें और साथ साथ में वो सांसारिक कर्तव्यों को भी निर्वहन करें। गीता वेद का ऐसा सरल उपदेश है कि व्यक्ति सांसारिक कार्यों को भी करते हुए साथ में भगवत भजन, चिंतन, ज्ञान योग, क्रिया योग, कर्म योग के द्वारा वो आध्यात्मिक उद्देश्यों को भी प्राप्त कर सके। सो आइए, कल हमने तृतीय अध्याय के 35 श्लोकों तक का चिंतन किया था। आज उसके आगे 36वें श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। 36वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं
अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। कि हे श्री कृष्ण, हे केशव, अत केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तो यं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ इति प्रश्ने, ये प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर लिया गया है। वार्ष्णेय अर्थात हे वृष्णि कुलोत्पन्न कृष्ण, ये वृष्ण कुल के अंदर उत्पन्न हुए थे श्री कृष्ण, इसलिए इनको वार्ष्णेय कहा जाता है। अयम पुरुषः, यह पुरुष, अनिच्छन्नपि, इच्छा न करता हुआ भी, बलात् नियोजितः इव, बल से धकेले हुए के समान, केन प्रयुक्तः, किसकी प्रेरणा से, पापम चरति, पाप करता है। ये मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप किसकी प्रेरणा से करता है, ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं। अब इसके ऊपर श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महानाशो महापाप्मा विद्येन इह वैरिणम् विद्येन इह वैरिणम्। तो कह रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महानाशो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम्। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मनुष्य को न चाहते हुए भी पाप में कौन धकेल कर ले जाता है। तो कह रहे हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा, बोले यह जो काम है, कामनाएं हैं, ऐशनाएं हैं, सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं हैं, व्यक्तियों की इच्छाएं हैं, ये और क्रोध है, ऐशा और क्रोध भी, जहां चीजें हमारे अनुकूल न हो वहां हमें क्रोध आता है। तो ये क्रोध आदमी से पाप कराता है। जो चीज आपके अनुकूल नहीं है, व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं है, हर आदमी स्वतंत्र है, वो नहीं चाहता तो कोई बात नहीं। अगर वो नहीं चाहता और आप चाहते हैं कि नहीं, वो आपका गुलाम बन के रहे, आपका नौकर, आपकी नौकरी करे, आप जैसा चाहें वैसा उससे कराएं, वो करें, तो फिर वहां राग द्वेष पैदा होता है। वहां जिसको आप अपने अधीनस्थ करना चाहते हो उस व्यक्ति में द्वेष पैदा होता है, और उस द्वेष के कारण वो व्यक्ति भी पाप करता है, और जबरन आप उससे अपने काम करवाते हैं, तो फिर जब उसको दुख होता है तो फिर आपका भी पाप कर्माशय बनता है। ऐसा काम है ऐसा। तो जिन चीजों में हमारी कामनाएं होती हैं, और वो कामनाएं जब पूरी नहीं होती, हम इच्छा अनुसार सामने वाली वस्तु को पाना चाहते हैं या व्यक्ति को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, तो ऐसे समय पर जब वो वस्तु न मिले या अधिक मूल्य की हो, या कोई व्यक्ति आपकी बात न माने, आप मालिक हैं, व्यापारी हैं, आपका कोई मुनीम है, आप कोई कंपनी चलाते हैं, आपका वर्कर है,
आप अध्यापक हैं, विद्यार्थी आपकी बात नहीं मानता है। आप पत्नी हैं, पति हैं, पिता हैं, आपके संतान पति पत्नी बात नहीं मानते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर यदि आप में क्रोध आता है तो अवश्य आप पाप कर्मा से बनाते हैं। रजोगुण समुद्भव, कहा रजोगुण से समुद्भव, उत्पत्ति है जिसकी, फिर यह कैसा है, महाशनः, यानी बहुत खाने वाला है। कौन? क्रोध और काम। क्रोध और काम बहुत कुछ खाने वाला है, अर्थात इसकी भूख कभी भरती ही नहीं। काम का पेट कितना बड़ा है, कभी भरती। कामनाएं, कभी कामनाओं का अंत होता है मनुष्य की कामनाओं का? कभी अंत नहीं होता। हमेशा उसकी कामना कुछ न कुछ की बनी रहती है। ये पूरी हो तो और नई कामना, वो पूरी हो तो और नई कामना। जितनी कामनाएं होती है उतना ही क्रोध भी होता है, प्रतिकूलताएं भी होती है। तो वहां फिर उसको उतना ही दुख भी होता है, कष्ट भी होता है। और उन कष्टों को मिटाने के लिए, अपनी इच्छा अनुसार वो लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों को कष्ट देता है। तो वो कष्ट क्या करता है, उसको पापी बना देता है। इसलिए कहा भूख बढ़ती नहीं। और महापापमा, बड़ा पापी है, विद्धि एनम इह वैरिणम, वैरिणम, इसको वैरी समझो। किसको? काम को, क्रोध को। इसी की प्रेरणा से मनुष्य पाप करता है। यही मनुष्य से पाप करवाने वाला है। तो ये मनुष्य का शत्रु उसका काम है, उसका क्रोध है। इस पर मनुष्य को विजय पानी चाहिए। धूमेन आव्रियते वह्निर्यथा आदर्शो मलेन च, यथोल्बेन आवृतो गर्भस्तथा तेन इदम आवृतम। क्या कह रहे हैं? धूमेन आव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन दमावृतम्, तथा तेनेदमावृतम्। करें धूमेन आव्रियते वह्नि, यथा आदर्श मलेन च, यथा उल्बेन आवृत गर्भ, तथा तेन इदम आवृतम। कह रहे हैं कि आदमी को कैसे मूड ये काम और क्रोध बना देते हैं, कैसे उसके विवेक को हर लेते हैं, उसको अपना गुलाम बना लेते हैं, कैसे उसको अंधा कर देते हैं। तो कहते हैं धूमें न आवृयते वह्नि, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, वह्नि अग्नि ढक जाती है। यथा आदर्श मलेन च, जैसे कांच, शीशा, दर्पण मल से उसके ऊपर धूल जम जाती है तो दिखाई नहीं देता, अपने चेहरे को दिखाता नहीं। तो जैसे आदर्श मल से ढक जाता है, यथा उसी प्रकार उल्वेन आवृत गर्भ, जैसे उल्वेन यानी जेर से गर्भ ढक जाता है। गर्भ है वो जेर से ढका रहता है। तथा तेन, उसी प्रकार इन काम और क्रोध से इदम आवृतम, मनुष्य आवृत हो जाता है। मनुष्य अपनी सोच समझ खो देता है। इनका अंधकार उसके दिमाग पर, उसकी आत्मा पर, उसे अंतकरण पर हावी हो जाता है, उसे कुछ नहीं सूझता। इसलिए कहा है जिस प्रकार धूम से अग्नि ढकी रहती है, और जिस प्रकार दर्पण मल काई से ढक जाता है, और जिस प्रकार जेर से गर्भ ढक जाता है, इसी प्रकार का उस काम से मनुष्य का ज्ञान ढक जाता है। फिर आगे कहते हैं अगले श्लोक में,
आवृतं ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। दुष्पूरेण अनलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नै ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। आवृतम ज्ञानम एतेन। हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ज्ञानिनः नित्य वैरिणा, ज्ञानियों का नित्य वैरी, एतेन काम रूपेण, इस काम से, ज्ञानियों के नित्य दुश्मन इस काम से ज्ञानम आवृतम, ज्ञान ढक जाता है, ज्ञान ढका हुआ है। फिर यह कैसा है? कहा दुष्पूरेण अनलेन च, दुख से पूर्ण होने वाली आग है। अनलेन कहते हैं अग्नि को, और दुष्पूरेण यानी दुख से परिपूर्ण होने वाली आग है ये ढक जाना। जितना व्यक्ति काम से क्रोध से ढकेगा, उसके अधीन होगा, उसके ख्यालों में रहेगा, उसी की कामना के अंदर झुलसता रहेगा, तो समझिए कि वो दुष्पूरेण अनलेन च, दुख से पूर्ण होने वाली आग से ढका हुआ है। कैसी आग है? जो उसके अंदर और अंधेरा पैदा करती है, जबकि आग तो उजाला पैदा करती है, प्रकाश पैदा करती है, रोशनी पैदा करती है, चीजों को दिखाती है। लेकिन काम की आग कैसी है, क्रोध की आग कैसी है? अंधेरा पैदा करती, कुछ भी नहीं सूझता आदमी को, और अपराध पर अपराध कर बैठता है। अर्थात जैसे अग्नि लकड़ियों से तृप्त नहीं होती, इसी प्रकार ये काम रूपी अग्नि कामनाओं से कभी तृप्त नहीं होती। जितनी लकड़ियां डालोगे आग सबको गिड़गिड़ निगल जाएगी, कुछ भी नहीं छोड़ेगी सिवाय राख के। उसी प्रकार से ये काम, ये क्रोध भी इस प्रकार से मनुष्य के अंदर हावी होते हैं कि कुछ भी नहीं छोड़ते, सब जलाकर भस्म कर देते हैं, सब राख सब धुआं कर देते हैं। और अंत में क्या बचता है? मनुष्य की हड्डियां कंकाल और उसके चमड़े की माटी। इसलिए इन वैरियों को समझना चाहिए। अब काम का अधिष्ठान कथन करते हैं। अब ये काम रहता कहाँ पर है, उसको आगे बताएंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। अभी जो हमने 2-3 श्लोकों का चिंतन किया है, तो इनके भाव को आप आत्मसात करें और दिन भर इनका चिंतन करें। शेष को फिर अगले पाठ में करें। मैं मौन होता हूँ, 2 मिनट इनका आत्म चिंतन करें और भगवान का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि जीवन के इस पड़ाव पर इन तत्वों को, इन बातों को जानने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें और इन चीजों को जीवन में चरितार्थ करने के लिए स्वयं को संकल्पित करें। ओम कीच।
हो हो। इस प्रकार श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए और प्रभु को धन्यवाद करते हुए, इस जीवन के लिए, इस महान अवसर के लिए, और अपने आप को श्लोकों के ज्ञान को जीवन में चरितार्थ करने के लिए संकल्पित करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम। 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 शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।